नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। G20 के लिए भव्य आयोजन दिल्ली में हो रहे हैं और इसको लेकर दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा और स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है। 3 दिनों में 15 द्विपक्षीय वार्ता होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ वार्ता करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ लंच पर भी वार्ता होगी। तो 15 द्विपक्षीय बैठक इस बार दिल्ली की G20 की समिट में होनी है, जिसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। इसके साथ साथ ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, बेहद खास हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये पहली बार है जब G20 की अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिल रहा है, देश को मिल रहा है। भारत दिल्ली में G20 के भव्य इवेंट को होस्ट करने के लिए तैयार है। 9 और 10 सितंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा, यातायात, पर्यटन, बैठक, मुद्दे और मेहमान सब तैयार हैं। इस भव्य इवेंट का आयोजन प्रगति मैदान में खास तौर पर तैयार किए गए नए भारत मंडपम में किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने विश्व के नेताओं के सुरक्षा के लिए खास व्यवस्था की है। उनके प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत भी किया जा रहा है। इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विश्व के नेताओं के साथ 15 मुख्य बैठकों में हिस्सा लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 15 द्विपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वार्ता करेंगे। तो 9 सितंबर को यूके, जापान, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी वार्ता होगी। द्विपक्षीय वार्ता के अलावा प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ 10 सितंबर को वर्किंग लंच मीटिंग भी करेंगे। इसके अलावा कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष के साथ पुल असाइड मीटिंग भी होगी और फिर 10 सितंबर को ही 7 बचे हुए देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित होगी। ये 7 देश होंगे: कोमोरोस, टर्की, UAE, साउथ कोरिया, EU, ब्राजील और नाइजीरिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना लोनी पुलिस ने अवैध चरस को बाहर से लाकर छोटी छोटी पुड़ियों में बेचने वाली सितारा नामक एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 9 किलो अवैध चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3.30 यानी कि तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार की गई आरोपी महिला पर दिल्ली के सदर बाजार थाने में पहले से ही मामला दर्ज है। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि इस चरस को लाकर वो बेचती थी और इससे एकत्रित हुई रकम से अपना जीवन यापन करती थी। इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DCP रूरल विवेक यादव ने बताया कि लोनी के नज़दीक अहमदनगर चौकी के पास बिजली घर के बराबर में खाली प्लॉट पड़ा था, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अवैध मादक पदार्थों के साथ बरामद किया है। फिलहाल आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है। अब बात यूपी के मुजफ्फरनगर की करेंगे, जहां पर जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने जा रही हिंदू युवती से नौशाद ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथाबल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड्डा खेड़ा गांव का है, जहां पर पशुओं के लिए चारा लेने जा रही जंगल गई एक हिंदू नाबालिग दलित युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जंगल में चारा लेने गई नाबालिग को अकेला देख गांव के लिए रहने वाले जिहादी के द्वारा छेड़छाड़ की गई। उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास किया गया। जैसे तैसे वो अपने आप को नाबालिग वहां से बचाकर भागी और फिर घर जाकर परिजनों को आप बीती सुनाई। जैसे इस पूरे मामले का पता चला, वहीं तुरंत उसने थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध शिकायत देते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पॉस्को एक्ट और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश देना भी शुरू कर दिया है। सोहनवीर सिंह जिला मंत्री विष्णु प्रसाद मुजफ्फरनगर कल चरथावल थाना क्षेत्र के बुड्ढा खेड़ा गाँव में
एक अनुसूचित जाति की नाबालिग बेटी के खेत में जाते समय एक मुस्लिम युवक ने बुरी नीयत की दृष्टि से उसको पकड़ा। बहादुर बेटी ने किस तरीके से अपने आप को उस मुस्लिम युवक से छुटाया। मैं चट्टाल थाना प्रभारी से निवेदन करता हूं कि इस युवक पर कठोर कार्यवाही करते हुए इसको सजा दें ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। यदि इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो विश्व हिंदू परिषद शीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन करेगा। नाम ऋषिपाल सिंह है। कहाँ के निवासी हो? गरम बुड्ढागढ़ा। क्या मामला हुआ आपकी लड़की के साथ? ये से रास्ते में चले जा रहे थे, मैं खेत में काम कर रहा था, उधर से दो लड़के मेरा काम ठीक कर रहे थे खेत में। इधर से मैं जब 11 बजे उधर से चला, मैं घर पे आ गया, लड़की इधर से गई तो उधर से एक मुस्लिम का लड़का तो छेड़छाड़ कर रहा था, तो उसके साथ में गलत घटना करी गई। अच्छा, आप थाने आए हो, क्या चाहते हो? हम थाने आए हैं और कानूनी कार्रवाई। असम में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में लोग परेशान हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से पारा लगातार 40 डिग्री के पार चला गया है। पारे में इजाफा होने के चलते असम वासियों के जीवन को असहनीय बना दिया गया है। भीषण गर्मी की वजह से नागरिकों को लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इस समस्या पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि लोड शेडिंग की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जा रही है और पहले 1800 मेगावाट की आवश्यकता थी, जबकि इस साल हमें 2500 मेगावाट की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने मेगावाट बढ़ाने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता किया है ताकि निवासियों को बिजली का निरंतर लाभ मिल सके। साथ ही साथ कहा गया है कि अगर लोगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है तो हमें टैरिफ भी बढ़ाना होगा। अभी हमारे पास इतनी बिजली नहीं है। ऐसे में इस गंभीर समस्या के चलते ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में बिजली कटौती के विरोध में असम छात्र संगठन सड़क पर उतर आया और बिजली कटौती के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इनकलाब जिंदाबाद, 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 विद्युत विभाग खुशियार, विद्युत विभाग तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमाकांत राम त्रिपाठी से खास बातचीत की है। सुदर्शन न्यूज ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सुनाते हैं आपको। हम बात करते हैं देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी साहब से। सांसद जी, क्या कहेंगे? भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, आज का ये दिन जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। और निश्चित ही ये अवसर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा है और विश्व में जो भारत का सम्मान बढ़ा है, ये उसका प्रतीक है, ये उसका यथार्थ है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है, वहीं भारत और इंडिया को लेकर मतभेद चल रहे, लगातार विरोधाभास हो रहे हैं। जो पार्टियां हैं वो बयान दे रही हैं, सनातन धर्म पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये जो राजनीतिक दल अभी इस समय जो है विरोधी दल हैं, दिशाहीन है, इशूलेस है, नेतृत्वहीन है। तो बौखलाहट में वो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि भारत आदिकाल से ही सृष्टि के निर्माण से ही सनातन परंपरा और संस्कृति में विश्वास करने वाला देश है। और सनातन कोई धर्म नहीं है, एक संस्कृति है, एक परंपरा है जो हम मानते आ रहे हैं और उसके आधार पर हमारे देश का परिवार भी चलता है, देश भी चलता है और सामाजिक एकता भी और सामाजिक व्यवस्थाएं भी चलती हैं। एक देश एक चुनाव की बात लगातार चल रही है, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अब इस पर अभी हम क्या कहेंगे, विषय तो होने दीजिए, उसमें जब विषय आएगा, एजेंडा तो भी आया नहीं है, जब एजेंडा आएगा तभी ना कुछ बोलेंगे। लेकिन अगर ये होता है तो देश के हित में है। स्वागत करेंगे आप लोग इस कदम का? ये जनता स्वागत कर रही है अगर ऐसा होता है तो। क्यों?
होता रहा हमारे देश में। 52 में हुआ, जी। 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ। जी। तो बाद में जो अस्थिरता आई है, जी। तो उस अस्थिरता का परिणाम ये है कि एक ही खर्च में सभी चुनाव हो और उसी को 4 बार खर्च किया जाए तो आर्थिक पापा भी है। जी। 4 बार 3 बार चुनाव होता है तो पूरे 5 वर्ष के अंदर 12 से 16 महीने तक तो आचार संहिता रहती है, इसमें आप कोई काम नहीं कर सकते। कई ऐसी चीजें हैं जो अगर ऐसा हो जाए जी। तो देश के हित में है और मतदाता के भी हित में है, राजनीतिक दलों के भी हित में है। तो ये थे हमारे साथ देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। अपने सहयोगी गौरी शंकर जायसवाल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, देवरिया। उधर ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर स्थित डालमिया सीमेंट से RHI मैग्नेशिया को हस्तांतरण के बाद प्रशासन श्रमिक संघों और पूर्व फैक्ट्री मालिकों के समझौतों को नजरअंदाज कर मनमानी करता नजर आ रहा है, जिससे श्रमिकों में आक्रोश देखा जा रहा है और वे इसके विरोध में मजदूरों ने कल शाम ACS मुख्य द्वार से रिफैक्ट्री के मुख्य द्वार तक विशाल रैली निकाली और अपनी मांगें उठाई। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे। वहीं CM अशोक गहलोत ने अनगढ़ बावजी करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास यहां पर किया। इस दौरान CM गहलोत ने सावलिया सेठ मंदिर परिसर में 35 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। चित्तौड़गढ़ के सावा को उप तहसील बनाने की CM गहलोत ने की और नरबदिया के अनगढ़ बावजी मंदिर परिसर में 25,000 वर्ग फीट का डोम बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने विभिन्न जिलों में 108 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला चित्तौड़गढ़ प्रवास पर हैं। यहां पर उन्होंने संत श्री अमरा भगत जी की धुनी अनगढ़ बावजी में आयोजित सर्व समाज सनातन चतुर्मास कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही उन्होंने स्वामी अवधेशानंद चैतन्य महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और संत समागम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनगढ़ बावजी धर्म संस्कृति का केंद्र है। साथ ही भगवान श्री सावलिया सेठ के दर्शन उन्होंने किए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।